ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष दोहा नंबर 34 से 37 प्रस्तुत किया जा रहा है। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। एहि विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनवउ कर जोरी, करत कथा जहि लागन खोरी। सादर सिवहि नाई अब माथा, बरनउ बिसद राम गुण गाथा। संबत 1631, करऊँ कथा हरिपद धरि सीसा। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मजहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दरस परस मज्जन अरुपाना, हरै पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमायति, कहि न सकै शारदा विमल मति। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित यति पावनी। चारिखानि जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन अरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा। रामचरित मानस यहि नामा, सुनत श्रवण पाइ विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यहि सर परई। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचालि कुलि कलुष नसावन। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भाखा। ताते रामचरित मानस बर, धर्यु नाम ही अहेरि हरसि हर। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जस मानस जहि विधि भयउ, जग प्रचार जहि है तो। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरे उमा वृष केतु। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनिलेहु सुधारी। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। लीला सगुन जो कहहि बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनि न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेघा महिगत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चलेउ सुहावन।
भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुठि सुंदर संवाद बर, बिरचे बोध विचारे। ते यही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमाय गुणय बाधा, बरनब सोई बर बारी अगाधा। राम सिय जस सलिल सुधा सम, उपमा बीच बिलास मनोरम। पुरैनि सघन चारु चौपाई, जुगुति मंजु मनीषी पसुहाई। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल मौसम सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुबासा। सुकृत पुंज मंजुल यलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरीब कबित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारे। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तृणागा। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। संत सभा चहु दिशि अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस भेद बखाना। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहुबरन विहंगा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुविहंग बिहारु। माली सुमन स्नेह जल, सींचत लोचन चारु। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस प्रकार सब संदेहों को दूर करके गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर रखकर मैं पुनः हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष न आवे। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं और बुद्धिमान लोग जन्म महोत्सव का मनाते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके जाप करते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का स्पर्श, दर्शन, स्नान, जलपान पापों को हरता है। यह अयोध्या परम धाम सब लोकों में प्रसिद्ध है और पवित्र है। यहाँ जो कोई अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर को छोड़कर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियां देने वाली कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया। इसका नाम श्री रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जावे। यह रामचरितमानस मुनियों को प्रिय है,
इस सुहावने और पवित्र मानस की रचना शिव जी ने की है। यह सभी प्रकार को दोषों को, दुखों, दरिद्रता तथा पापों का नाश करने वाला है। इसे रचकर महादेव ने अपने हृदय में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा और हृदय से ही रामचरितमानस नाम रखा। इसलिए शिव जी की कृपा से तुलसीदास के हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ और रामचरितमानस के कवि हुए। गोस्वामी जी कहते हैं कि अपनी बुद्धि से तो मनोहर ही कहता हूँ, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे सुधार लीजिएगा, क्योंकि सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है, वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 उत्तम संवाद भुसुंडी, गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क, भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियाँ हैं, जो सुंदर छंद, दोहे और सोरठे हैं। वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं और अनुपम अर्थ, सुंदर पराग, मकरंद और सुगंध है। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम लताओं के मंडप हैं। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उसको सींचता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप लोगों का वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नियमित रूप से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु श्री राम के इस गुणगान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।